नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंजीनियर चैनल तरफ से स्वागत है। अब देखो दोस्तों, मेरे पास एक डेड एमएमसी है। ये डेड एमएमसी को हम कैसा रीड कर देना है, और कौन सा भी डेड एमएमसी हो और अनरीडेबल एमएमसी हो और वीसीसीक्यू वीसीसीआर एरर बोलकर आने वाला कौन सा भी एमएमसी को हम कौन सा तरीके से रीड कर लेना है और इसका तरीका क्या है, और ये कौन सा तरीके से डेड होएगी वो मैं आपको बता दूंगा। कौन सा भी मोबाइल डेड होने का कारण क्या होता है तो मेन से हमारा एमसीपी में प्रॉब्लम आने की वजह से डेड हो जाएगा। दोस्तों, ये एमसीपी में क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों डेड होता है, और डेड होने के बाद हमारा ये कौन सा भी बॉक्स में रीड नहीं हुआ है तो हम इसको कैसा रीड कर सकते इसका डंप को, वो आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, देखने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये हम वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। अब इसका मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एसके हाइनिक्स वाला एक एमसीपी है दोस्तों, एसके हाइनिक्स का एमसीपी है। देखिए दोस्तों, ये एसके हाइनिक्स एमसीपी वीवो Y15 मोबाइल में आ गया है दोस्तों। ये पूरा तरह से डेड हो गया है। अब मैं एमसीपी को हमारा इजी टैग बॉक्स में रख के आपको अभी करके पहला बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये एमसीपी को हमारा बॉक्स में रख देता है। देखिए दोस्तों, रख दिया है। रखने के बाद बॉक्स लगा दिया। लगाने के बाद हमारा जीटैग बॉक्स का EMC+ टूल ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद या आपको दिख रहा है दोस्तों 2.8 वोल्ट 42 मेगाहर्ट्ज और 1 बिट सेट करके डिफॉल्ट सेट होकर दिखता है आपको। अब मैं इसको चेक एमसी बोलकर कर देता है दोस्तों। अब इसमें क्या शो कर रहा है आप देख लीजिए। इसमें अब देखिए दोस्तों, हमको ऐसा एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद हमको क्या आएगा, कैनॉट डिवाइस रीजन CMD टाइम आउट एरर बोलकर आ जाएगा दोस्तों। ये हमको रीड तो नहीं हो रहा है। हमारा ये एरर आने के बाद हमारा एमसीपी रीड तो नहीं हो रहा है। उसका बाद में हम एमसीपी को रीड करने के लिए इसका वोल्टेज 1.8 को सेट कर देंगे दोस्तों, और फिर से चेक कर देंगे। देखिए दोस्तों, फिर भी सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है हमको, और रीड तो नहीं हो रहा है। फिर से सेम वही एरर आ रहा है दोस्तों। इसका बाद में फिर से हमारा ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को एक बार हम चेंज करके देख लेंगे और 21 मेगाहर्ट्ज रख के चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर भी हमको सेम वही एरर आ रहा है। हम कौन सा तरीके में भी ये रीड तो नहीं हो रहा है दोस्तों। इसलिए अब मेरे पास एक निंजा बॉक्स का एडाप्टर है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये मेरा निंजा बॉक्स है, उसका एडाप्टर है दोस्तों। ये एडाप्टर को मैं ये एडाप्टर में रख के ये एमसीपी को रीड करके आपको बता दूंगा दोस्तों। ये निंजा बॉक्स का एडाप्टर है। अब ये एमसीपी में डायरेक्ट इससे बाहर निकाल के इसमें लगा दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें लगा जाता है। ओके, इसमें लगा दिया। लगाने के बाद हमारा जीटैग बॉक्स को डायरेक्ट लगा देता है। देखिए दोस्तों, ये जीटैग बॉक्स का मैं निकाल के निंजा बॉक्स के अडाप्टर से लगा देता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, निंजा बॉक्स के अडाप्टर से लगा दिया है। लगाने के बाद अब इसमें रीड कर देता है। देखिए दोस्तों, हमारा निंजा बॉक्स का एडाप्टर ने सक्सेसफुल से हमारा एमसीपी को रीड कर लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ इसके है नीचे बोलकर आपको दिख रहा है। ये मीडियाटेक का सीपीयू को अटैचमेंट करके हुआ है, इसलिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी मीडियाटेक का है दोस्तों इसमें। अब फिर से रीड पर्सन वे बॉक्स सेट करके चेक मार्क लगा के रीड चेक एमसी कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा डंप भी रीड हो गया है दोस्तों। और अब हम एक बार फार्मवेयर को चेक करेंगे। इससे पहला हमारा एडवांस स्मार्ट रिपोर्ट चेक कर देंगे दोस्तों। ये किस वजह से डेड हुआ है वो भी आपको हमारा पता चल जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, आपको यह डिफेंड हो गया है। हमारा स्मार्ट रिपोर्ट में क्या आ गया है, हमारा MLC 0 to 10% बराबर है दोस्तों। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये MLC का मतलब है तो मीडिया लोकेशन फाइल है दोस्तों। मीडिया के लिए यूज होने वाला MCP है ये। मीडिया फाइल चलाने वाला फोल्डर बराबर है दोस्तों। उसके बाद में HLC का सॉफ्टवेयर का लोकेशन फोल्डर है दोस्तों। ये पूरा तरीके से डेड होगा दोस्तों, नॉट डिफेंड बोलकर आ रहा है। इसका मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर रहने वाला फोल्डर पूरा एरेज हो गया, डेड हो गया, इसलिए हमारा मोबाइल तो डेड होगा, तो आम तो नहीं होगा। यही है इसका प्रॉब्लम, इस वजह से हमारा मोबाइल डेड हो गया दोस्तों। ऐसा MCP को रीड करने के लिए हमारा नॉर्मल JTAG बॉक्स का ये मोर्स कोड का एडाप्टर रीड तो नहीं कर लेता है दोस्तों, लेकिन हमारा ये निंजा बॉक्स का एडाप्टर अच्छे तरह से रीड कर लेता है। ऑलरेडी मैं पहला एक वीडियो भी डाल दिया दोस्तों इसके बारे में। ओके, अब वो इसके बाद में फाइनवेयर को एक बार हम चेक मार्क लगा चेक कर देंगे दोस्तों, फाइनवेयर भी शो कर देगा कि नहीं है क्या। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दिया है ना, फाइनवेयर इन्फॉर्मेशन नॉट फाउंड बोलकर आ रहा है। इसका मतलब है फाइनवेयर तो नहीं है दोस्तों, फाइनवेयर का फोल्डर तो करेक्ट हो गया है, इसलिए हमारा निंजा बॉक्स ने हमारा मोबाइल तो डेड हो गया दोस्तों। अब हम इसको ओके, अब देखिए दोस्तों, हमारा ये रीड करने के बाद हमारा डंप को हम पहला रीड कर लेना दोस्तों। और डंप को हम कैसा रीड करना है को बोल तो हम क्या करना है, इसमें हमारा एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना दोस्तों। माई डॉक्यूमेंट में जाकर मैं आपको न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता है, उसका नाम Vivo Y15 बोलकर टाइप कर जाता है। Vivo Y15 डंप बोलकर टाइप करके ओके कर दिया है। इसका मतलब है एक हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट होगा, माई डॉक्यूमेंट से न्यू फोल्डर क्रिएट होगा। होने के बाद हम क्लोज कर देंगे। इसका बाद हम अब रीड कर लेंगे दोस्तों। पहला रोम 2 को रीड कर लेंगे। रोम 2 को रीड करने के लिए रोम 2 सेट करना है हमारा। यहाँ रोम 2 रोम 3 4 MB का है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ 4 MB सेट कर लेना है दोस्तों। 4 MB सेलेक्ट करके अब रीड कर लेना है, इसलिए हमारा फाइल सेलेक्ट कर सो प्लेस हम। ठीक है दोस्तों, हमारा फाइल कहाँ पर है कि वहाँ से हम चूज कर लेना है। माई डॉक्यूमेंट में जाना है, Vivo Y15 डंप। अब हम इसमें सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा रोम 2 डंप रीड हो गया। सेम वही तरीके में रोम 3 डंप भी हम रीड कर लेना है दोस्तों। देखिए सक्सेसफुल से रोम 3 डंप भी रीड हो गया है। इसके बाद में रोम 1 डंप हम 1 GB ले लेंगे दोस्तों। 1 GB लेने से आपको अच्छा होगा, नहीं तो आपको बताने के लिए जस्ट मैं 128 MB ले रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से होने के लिए। सक्सेसफुल से रीड हो रहा है। देखिए सर, अब 1 डंप भी सक्सेसफुल से रीड हो गया है। इसके बाद में हमारा सिक्योरिटी पे रीड कर लेना दोस्तों, इसलिए हमारा सिक्योरिटी में रीड बाय वेंडर में जाना है। इसके बाद में मीडियाटेक जाना है दोस्तों। जाने के बाद फाइंड डिवाइस में जाकर वन माई डिवाइस सेट कर देना है। सेलेक्ट करके ये पूरा हम रीड कर सकते हो, नहीं है तो आपको ओनली सिक्योरिटी फाइल्स रीड कर सकते हो दोस्तों। इसमें मैं आपको ओनली ये वेंडर सिस्टम और यूजर डाटा 18 अनचेक करके पूरा ऑप्शन पूरा मैं रीड कर लेता है दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, अब हमारा फिर से हमारा फाइल्स कहाँ पर है वहां तक जाना है, हमें माई डॉक्यूमेंट्स में जाना है, बाद में V15 डंप में जाना है। जाने के बाद ओके कर देना है दोस्तों।
देखिए दोस्तों एक मैसेज आ रहा है, नॉट एम्प्टी बोल कर रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फाइल्स है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। फिर से हम यस कर देंगे। ऐसा करने से हमको ये पूरा हमारा सिक्योरिटी फाइल्स और नेटवर्क फाइल्स सब कुछ इसमें आ जाएंगे दोस्तों। ये पूरा सक्सेसफुल से रीड हो रहा है। देखिए दोस्तों आपको बता देता है, हमारा निंजा बॉक्स का एडाप्टर ने बहुत सक्सेसफुल से अनरीडेबल एरर आकर CMD टर्म एरर आने वाला और डेड EMC बोल कर आने वाला सब कुछ EMCP को अच्छे तरीके से रीड कर लेता है दोस्तों। देखो तो बहुत फास्ट से रीड भी कर लिया है। जस्ट हमको 1 मिनट के अंदर ये रीड कर जाता है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ टाइम भी दिख रहा है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बहुत फास्ट से रीड कर देता है। जैसा ऑल डन हो गया सक्सेसफुल से, हमारा सब कुछ क्वेश्चंस रीड हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों अब ये डंप पूरा हम अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताया था हमारा इसमें डंप है पूरा V15 का V15 का। देखिए दोस्तों ये हमारा रोम 2 रोम 3 रोम 1 डंप फाइल्स है। ये सब कुछ हमारा सिक्योरिटी पार्टीशंस और नेटवर्क फाइल सब कुछ मोबाइल फाइल से पूरा सिस्टम पूरा इसमें रीड हो गया है। देखिए दोस्तों ये तरीके से हम रीड करके ये डंप पूरा हम और एक EMC में भी इसका सूटेबल EMC में लगाने से लगा के वेट करके प्रोग्राम करके हमारे मोबाइल में लगाने से हमारा मोबाइल आसानी से ऑन हो जाएगा दोस्तों। हमारा डेड EMC को और अनरीडेबल EMC को ये तरीके से हम रीड कर लेना दोस्तों। आपको ऐसा जानकारी पूरा अच्छा टेक्निकल वीडियोस पूरा आपके लिए मैं लेकर आऊंगा दोस्तों, और ऐसा नए टेक्निक्स पूरा आपको मैं बता दूंगा। इसलिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों। ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।